हेलो दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इंग्लिश वोकेबलरी का रूट वर्ड लोजी करेंगे। लोजी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उसका कलेक्शन मैंने बनाया है। सारे इम्पोर्टेंट्स वर्ड है। पहले आप सब्सक्राइब कर लेना डेली लर्न चैनल को। स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है पैथोलॉजी। PATHO। इसको थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। पाथ, PATH, पाथ मीन्स रास्ता। इसकी ट्रिक है, अगर एक अच्छे रास्ते पर चलते जाएंगे, अच्छा खाना खाते जाएंगे, अच्छी लाइफ जीते जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे तो हमें कोई डिजीज़ नहीं होएगी। तो ये पाथ जो है ना, डिजीज़ के रास्ते पर नहीं जाता है। तो स्टडी ऑफ डिजीज़, ऐसा रास्ता, इतना अच्छा स्वस्थ रास्ता जो हमें स्टडी ऑफ डिजीज़ है। डिसीज़ के रास्ते पर हमने जाना नहीं है, ठीक है। ऐसा साफ सुथरा रास्ता अपनाना है। पेनोलॉजी, नेक्स्ट वर्ड है पेनोलॉजी, मतलब पेन, PEN। इसका मतलब है स्टडी ऑफ पनिशमेंट एंड प्राइस, दंड और अपराध। यानी दंड रिलेटेड कोई पनिशमेंट दी जाए कि किसी ने कोई अपराध कराया, कोई क्राइम कराया, उससे रिलेटेड। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जो जज होता है वो अपना उसका ऑर्डर होता है वो सुना देता है। उसके बाद वो पेन तोड़ देता है ना, पेन तोड़ देता है वो। तो उसने क्या करा, पनिशमेंट अपनी दी और उसने अपना पेन तोड़ दिया। पेन तोड़ देता है लास्ट में जज, है ना। याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड है फिलोलॉजी। इट मीन्स स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की स्टडी। फील करो, फिलो को ऐसे पढ़ो, फील करो। फील किसी की, जैसे कोई पंजाबी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, हरियाणवी बोलता है, कोई बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेज बोलता है, तो वो लैंग्वेज हमारे दिल को छू जाती है, अच्छी लगती है, हमें फील कर जाते हैं हमारे दिल को। तो वो क्या है, भाषा। किसी की भाषा हमारे दिल को छू जाती है, वो हमें अच्छी लगती है। फील हो जाती है किसी की लैंग्वेज हमें। याद हो गया। सब्सक्राइब कर लेना डेली लर्न स्टडी चैनल को, डेली लर्न चैनल को। नेक्स्ट वर्ड है पैलियोंटोलॉजी। देखो इसको कैसे करेंगे। स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ऑन बेस्ड ऑफ द फॉसिल, जीवाश्म विज्ञान। पहले पैलियोंटोलॉजी, पहले क्या होता था, पहले यानी पुराने ज़माने की बात हो रही है। पैलियोंटोलॉजी, कोई पुराने ज़माने की बात हो रही है। हिस्ट्री ऑफ लाइफ, जो पहले जो धरती के नीचे ऐसे दबे हुए हैं, जीवाश्म बने हुए हैं, उनकी बात हो रही है। जो पहले थे, बहुत टाइम पहले थे, जो अब जीवाश्म बन चुके हैं, उनकी बात हो रही है। उनकी स्टडी करना पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। याद हो गया। पैलियोंटोलॉजी पहले वाले, यानी अर्थ के नीचे जो दबे हुए हैं वो अब फॉसिल्स बन चुके हैं, जीवाश्म विज्ञान कहलाते हैं। जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी। साइकोलॉजी, साइकिक है क्या, किसी का माइंड खराब होता है वो साइकिक है क्या। कल वाला याद होगा ना, माइंड से रिलेटेड, माइंड की जो साइंस, माइंड को जो स्टडी करता है वो क्या है, साइकोलॉजी। नेक्स्ट है पैडागोजी, स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड। पैडा यानी पढ़ना है, पढ़ाना है किसी को, पढ़ाना है किसी को, पढ़ाना है हमने। किसको, उस बच्चे का नाम है गोगी को हमने क्या है, पढ़ने का तरीका सिखाना है। तो टीचिंग करना है, टीचिंग मेथड पैडागोजी, पढ़ाना है किसी को, पढ़ाना है हमने किसी को। याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड है पेट्रोलॉजी। इसको याद करो, पेट्रोल से। पेट्रोल कहाँ निकलता है, नीचे धरती से वो टाइम पहले जो ये से खोद के निकालते हैं, सेल्स। देखो स्टडी ऑफ रॉक्स, प्रोसेस ऑफ फॉर्म या ट्रांसफॉर्म, सेलों का अध्ययन। शेल क्या है, जो रॉक्स है बहुत पुराने, ऐसे इसके ऊपर ऐसे पहाड़ जम गए तो हम इसको खोदते बहुत सारे लेयर्स, फॉर्म्स, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि वो शेल तुमने पढ़ा है ना, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरित सेल, सेडिमेंट्री, ये सारी चीज़ें, इग्नियस सेल, है ना। तो उसके नीचे उसको एक ट्रांसफॉर्म क्या है,
पेट्रोल का ट्रांसफॉर्म भी होता है। उसके नीचे, धरती के नीचे क्या क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है, कोयला मिलता है, बहुत ग्रेफाइट मिलता है, कितनी सारी चीज़ें मिलती है ना। तो वो सेल बन चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुका है उनका नीचे, रॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसको कहते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोल कहाँ निकलता है? सेल्स ट्रांसफॉर्म होने के बाद। स्टडी ऑफ रॉक्स पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है फोनेटिक स्पीच ऑफ साउंड। फोनेटिक मीन्स है स्टडी ऑफ स्पीच ऑफ साउंड। फोनेटिक, फ़ोन पे आप कैसे बात करते हो? फ़ोन पर फोनेटिक, फ़ोन पर कैसे बात करते हो? फ़ोन आ जाता है तो बोलते हो अच्छे से, है ना। और फोनोलॉजी का मतलब होता है फोनोलॉजी, स्टडी ऑफ पैटर्न यानी कोई ऑर्डर, है ना। ऑर्डर जैसे कि पहले हेलो बोलोगे, फिर हाल चाल पूछोगे, फिर अपना बताओगे, फिर पूरा जो भी काम है वो बताओगे, ऐसे पूछते हैं ना, कोई एक पैटर्न फॉलो करते हैं। फोनोलॉजी, फ़ोन पर हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं। फोनेटिक कैसे बोलते हैं हम? फोनेटिक कैसे बोलते हैं? स्पीच ऑफ साउंड, है ना। हल्का बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, है ना। वो पिच के ऊपर डिपेंड करता है। स्पीच ऑफ साउंड फोनेटिक, यानी बस साउंड से रिलेटेड है, ये याद रखो, साउंड से रिलेटेड है। फोनोलॉजी और फोनेटिक साउंड से रिलेटेड है, ये दोनों वर्ड्स। याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड है पेडोलॉजी। पहले हमने पढ़ा था कि पैडागोजी पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पेडोलॉजी। लॉजी माने स्टडी। इसको पेड़ पढ़ो, पेड़ो, इसको था पड़ा, ये था पढ़ा, ये है पेड़, पिडो, है ना। पिड्डा किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। पिडो, पेड़ो, पिडो कैसे याद करोगे? पिडो मीन्स, पिडो किससे बनता है? उसके जो पैर, पिड्डा जो होता है उसको पैर किससे बनते हैं? लकड़ी से बनते हैं। तो पिडो, PEDO, पिडो सोइल, मट्टी सोइल, पिडो सोइल, पीडो सोइल कैसे याद करोगे? PEDO, पीडो मीन्स सोइल की स्टडी। पीडो सोइल। ये जैसे मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ना, वो तुम्हें वैसे याद हो जाएगा, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वर्ड में आपके लिए। पीडोलॉजी ऐसे पढ़ोगे ना, पीडोलॉजी, सोइल। नेक्स्ट है ऑर्थोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ओंकोलॉजी। ऑर्थोलॉजी, स्टडी ऑफ राइट यूज ऑफ वर्ड्स इन लैंग्वेज, सही से यूज़ करना, राइट यूज़ करना है लैंग्वेज में वर्ड्स को। ऑर्थोलॉजी ऑर्थो, उसको ऑर्थो याद करो, ऑर्थो है ये। ऑर्थो जब औरतों को कुछ काम करवाना होता है तो वो अच्छे से बात करती है, अच्छे से, बिल्कुल बहुत अच्छे से बात करती है ना। उसकी भाषा में ही समझ आ जाता है कि उसको कुछ चीज़ चाहिए, होता है ना ऐसे। तो इसे याद कर लो, ऑर्थोलॉजी उनकी भाषा में चेंज आ जाता है, वो अच्छे से बात करती है। ऑर्निथोलॉजी और ओडोंटोलॉजी, देखो ऑर्निथो ये याद करना पड़ेगा। ऑर्निथो ये याद करो, पक्षी से रिलेटेड है, बर्ड्स। ऑर्निथो मोर्नितो ऐसे कहते हो। मोर्नितो, मोरनी एक पक्षी है। मोर्नितो याद हो गया, बर्ड से रिलेटेड है। ओडोंटो डो डी, ओड डी से डेंटिस्ट होगा। डेंटिस्ट क्या करता है? टीथ की चेकअप करता है, टीथ की स्टडी करता है वो। ओडोंटोलॉजी, टी से टीथ। ओडोंटोलॉजी टीथ की स्टडी। ऑर्निथोलॉजी मोर्नितो वो बर्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है ओंकोलॉजी। उनको याद करो, उनको क्या है? कैंसर है।
कैंसर है, उन उनको 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 तो कैंसर है, उनको कैंसर है। तो याद हो गया, स्टडी ऑफ कैंसर ओनकोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर ओनकोलॉजी, याद हो गया। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंट जैसे ये होता है एंट, इसको एंट बोलते हैं ना, एंट, इसको भी एंट ही बोला जा रहा है, एंटोमोलॉजी। एंट की इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट्स कीट पतंगे होते हैं, इंसेक्ट्स याद हो जाएगा, एंट, इंट, एंटोमोलॉजी, है ना। एथनोलॉजी, एथनोलॉजी, इसको कैसे याद करेंगे, एथनोलॉजी। इथेनो, इथेनो, जैसे कि इसका कहता है ह्यूमन सोशल बिहेवियर, मानव जाति का बिहेवियर कैसा है, उसकी नस्ल कैसी है, वो कैसे रिएक्ट करती है, वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। और इसमें देखो ये दोनों वर्ड ना इकट्ठे करने हैं, इथोलॉजी, इथोलॉजी और एंथनोलॉजी। इसमें क्या है, नो, इथ, नो, इथ, ओ, इथो। तो इसमें कैसे याद करेंगे, देखो इथो, इथो, जब कोई दान मांगने वाला आ जाता है तो ह्यूमन का बिहेवियर कैसे होता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं है, नहीं है, घर पे कोई नहीं है, बाद में आना, घर पे कोई नहीं है, बाद में आना, नो नो, इथे कोई नहीं है, इथे नो, इथे नो, इथे नो, यहाँ पर कोई नहीं है मानव जाति का, इसका जो बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर, तभी पता चलता है। इथे नो, बाद में आना, इथे नो, बाद में आना। लेकिन इथोलॉजी, इथोलॉजी मतलब एनिमल का बिहेवियर, पशुओं का बिहेवियर। एथेलो, जैसे हम गौशाला में जाते हैं तो दान कर, खुद से दान करके आते हैं ना, तो इथो, हाँ मतलब इथो, हाँ इथो है, इथो है। इथे नो मतलब मानव का, ह्यूमन नेचर ऐसा ही है ना, ह्यूमन सोशल बिहेवियर, उसमें ही पता चल जाता है। और इथो, 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 जब हम गौशाला में दान करके आते हैं तो खुद जाते हैं वहाँ पे, इथो, इथो, इथो है, एनिमल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर। इथोलॉजी, इथो क्या है, एनिमल बिहेवियर। इथोनो, वहाँ पर क्या है, ह्यूमन सोशल बिहेवियर है। याद हो गया। सब्सक्राइब कर लेना डेली लर्न चैनल को। नेक्स्ट वर्ड है वीरोलॉजी, VIRO, वीरो, वीरोलॉजी, वीरो वायरस, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। वायरोलॉजी, वायरल डिजीज। जियो माने देखो, जियोग्राफी हम पढ़ते हैं वो अर्थ के बारे में ही पढ़ते हैं, अर्थ, क्रस्ट, कोर, मेंटल, ये सारी चीज़ें ना, अर्थ के बारे में स्टडी करना, जियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है इकोलॉजी, ई से इको, ई से एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की स्टडी, जो भी लिविंग थिंग्स है उनका, और लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका नेचर के साथ कैसा रिलेशन है, वो सारी स्टडी करना। इकोलॉजी, पारिस्थितिक तंत्र है ना, पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट वर्ड है, एक सेकंड, नेक्स्ट वर्ड है इथियोलॉजी, इसका मतलब है स्टडी ऑफ फिशेस, ये सबसे अलग है, इसलिए मैंने ये हाईलाइट करा रही हूँ, इम्पोर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग्स भी आती है पेपर में और ये डायरेक्ट भी पूछा था। स्टडी ऑफ फिशेस, इकियोलॉजी, 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 ICTHY, योलॉजी, योलॉजी तो हमें याद है, लॉजी तो याद है। इक थायो, एक थायो, स्पेलिंग याद करो इसकी। IC, देखो IC है, थे, ओ, IC है, थ्यो, स्टडी ऑफ फिश, फिश, फिश। IC, IC है, IC है, IC है, ये फिश, फिश याद कर लो। इसका नाम है IC है, याद हो गया। क्रिमिनोलॉजी, नेक्स्ट वर्ड है क्रिमिनोलॉजी, यानी क्राइम से रिलेटेड है, क्राइम्स, क्रिमिनल बिहेवियर कैसा है, ये सारी स्टडी करना। साइटोलॉजी, सेल्स का स्टडी, साइटोलॉजी सेल का स्टडी होता है, साइटोलॉजी सेल, साइटोलॉजी सेल का स्टडी होता है। क्रोनोलॉजी, हम कोई वर्ड देखो, क्रोनो, स्टडी ऑफ ऑर्डर ऑफ इवेंट हैपन, जो हमारे, हम ये बोलते हैं जैसे 1916 क्या हुआ,
1917 में क्या हुआ, ऐसे ऑर्डर में लगाना है। 1924 में क्या हुआ, ये सारे ऑर्डर में लगाना है। तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ऐसे ऑर्डर में लगाना। क्रोनोलॉजी मीन्स ऑर्डर में लगा, क्रोनोलॉजी ऑर्डर लगाओ इसको, है ना, ये होता है। क्रोनोलॉजी मीन्स काल के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग इसको जो जैसे जैसे हैपन हुआ, जैसे जैसे इवेंट हैपन हुआ उसको ऑर्डर में लगाना। डर्मेटोलॉजी होता है स्किन से, डर्म, डर्म माने स्किन होता है, डर्मेटोलॉजी, डर्म माने स्किन। हमारी जो स्किन है उसके 3 टाइप्स है, एपिडर्मिस है ना, डर्मेटोलॉजी, स्किन। कोस्मोलॉजी, इसको कैसे याद करेंगे, कोस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। कोस्मो, कॉस्मेटिक चीज़ लगा के क्या आता है वो यूनिवर्स, वर्ल्ड, यूनिवर्स, वर्ल्ड बन जाती है। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कैसे बनती है, कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक चीज़ें लगाकर वो यूनिवर्स की बन जाती है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स याद हो जाएगा ऐसे, कॉस्मेटिक, मिस यूनिवर्स याद कर लो, कॉस्मेटिक लगाकर मिस यूनिवर्स बन जाते हैं लोग। एस्ट्रोलॉजी, ये तो तुम बताने की ज़रूरत नहीं। एस्ट्रोलॉजी जो हाथ वगैरह देखते हैं, जो ये बताते हैं कि भाई शनि पर्वत तुम पे भारी है, आज बुध भारी है, वीर पर्वत ये वो, ऐसे ऐसी चीज़ें, ह्यूमन बिहेवियर, स्टार्स देख के, उनके स्टार्स तारे वगैरह देख के, बुध पर्वत, शनि भारी है, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, वो जो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, चेक करने वाले, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, स्टडी करते हैं उस चीज़ का। याद हो गया। आर्कियोलॉजी, ये तो तुमने पढ़ा ही है, आर्कियोलॉजी, एंसेंट ऑब्जेक्ट, पुराने ज़माने में ये होता था, पुराने ज़माने के लोग ऐसे करते थे, पुराने ज़माने के लोग ये फॉलो करते थे, इसकी पूजा करते थे, इसको मानते थे, ये सारी चीज़ें। आर्को, आर्क, ARCHAEO, आर्क। एंसेंट हिस्ट्री याद करो इसको, एंसेंट हिस्ट्री, ए से एंसेंट हिस्ट्री, हिस्ट्री याद हो जाएगा। एकॉस्टिक, ये भी साउंड से रिलेटेड है, ये याद रखना है। वो 3 वर्ड हो गए साउंड से रिलेटेड, एक वो फोनेटिक, फोनोलॉजी, और एक एकॉस्टिक। स्टडी ऑफ साउंड ट्रांसमिशन इफेक्ट, जैसे साउंड कैसे ये ऐसे 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 करती है ना, क्रस्ट, ये क्या बोलते हैं उसको, गर्त, या ये वो एल्टीट्यूड वगैरह भी होते हैं ना, इसमें ट्रांसमिशन होता है ऐसे ऐसे करके, ये जीरो, ये लो है, ये हाई है, ऐसे ऐसे करके ऐसे फ्लो करती है। मैकेनिकल वेव है साउंड। एकॉस्टिक, ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट, वो वाइब्रेशन करती हुई चलती है, साउंड वेव्स वाइब्रेशन करके चलती है, मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ये तुम्हें याद है, तुम सब साइंस में पढ़े हो। अकोस्टिक, एकॉस्टिक, AC आवाज़ करता है कभी कभी, आवाज़ वो हवा ऐसे 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 इधर उधर टकराती है, जू करके आवाज़ आती है ना, ऐसे याद करो। AC की हवा या बाहर की हवा, कैसी भी हवा, वो ऐसे जू करके चलती है ना, साउंड करती है, वो एक साउंड करती है, ट्रांसफॉर्म करती है। एनाटोमी, एनाटोमी, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटोमी, टोमी माई माने मेरा स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी का, हम कौन है, ह्यूमन है तो हमारा स्ट्रक्चर। एनाटोमी, एनाटोमी, टोमी, टोमी किसी का नाम है, टोमी। एनाटोमी, टोमी का क्या है, स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वर्ड है एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रास। इससे नेक्स्ट वर्ड है और एग्रोनोमी, ये दोनों इकट्ठे याद करेंगे। देखो कैसे याद करना है, एग्रो, दोनों में क्या वर्ड कॉमन है, एग्रो, एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर। इसमें है माई, मेरा क्या है, मेरे क्या है, खेत है, खेत में मैंने क्या उगाना है, क्रॉप उगानी है, प्रोडक्शन, गेहूँ उगाने हैं, ये राइस उगाने हैं, वीट उगाना, जो भी है सब क्रॉप प्रोडक्शन करना। माई माने मेरा खेत। एग्रोनोमी, एग्रोनोमी मेरा क्या है, खेत। याद हो गया। एग्रोनोमी मीन्स एग्रीकल्चर। और एग्रोस्टोलॉजी, 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 एग्रो, इसमें क्या है, ग्रास, GRAS। देखो स्पेलिंग थोड़ी थोड़ी मैच हो रही है। एग्रोस्टो, ग्रास, GR, एक की जगह O को S बना दो, S, ग्रास, ग्रास किसका, स्टडी है ना। ग्रास तो किसी की नहीं होती, लेकिन क्रॉप, एग्रीकल्चर, खेत तो किसी एक पर्सन के होते हैं ना, माई, मेरा, तेरा, उसका, ये सारी चीज़ों। पर ग्रास तो किसी की नहीं होती, इसमें कोई माई वर्ड नहीं है, इसमें कोई माई वर्ड नहीं है। एग्रो, एग्रो से रिलेटेड 2 वर्ड आ गए। नेक्स्ट है लैरिंगोलॉजी। लैरिंग्स होता है ना हमारे गले में, लैरिंग्स, स्वर तंत्र, जिससे सांस, अब
सांस होती है, ये फेरेंक्स होता है खाने वाला, सैर फेरेंक्स, लैरिंक्स, ये हमारे गले में होती है ना, गले में होती है ये हमारे। डिसऑर्डर ऑफ लैरिंक्स, किसी की आवाज़ में कोई दिक्कत है, किसी को गले में कोई दिक्कत है, बोलने में कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, उसकी सारी फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है हमारा लैरिंक्स, डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं हो रखी है, तो लैरिंक्स गोलोजी। लैरिंक्स ये तो साइंस में पढ़ा, लैरिंक्स फेरेंक्स है ना, ये याद हो जाएगा। और न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम के बारे में है, न्यूरोलॉजी न्यूरॉन है ना, तंत्रिका तंत्र होती है ना, ये सिनेप्स होते हैं, लास्ट में किसी और से ज्वाइन हो जाएगी तो ये तंत्रिका तंत्र का सिस्टम होता है। तंत्रिका तंत्र ये नसों का पता लगाने, कोई नस ब्लॉक तो नहीं हो रही, रीढ़ हड्डी का पता लगाने के लिए रीढ़ हड्डी स्ट्रेट है, कोई डैमेज है, कुछ इफेक्ट है, दर्द क्यों है, न्यूरोलॉजी से पता चलती है। न्यूरोलॉजी नर्व्स पता करते हैं, नर्व्स नर्व है ना। नेफ्रोलॉजी किडनी, नेफ्रॉन इसकी इकाई भी है, यूनिट भी है, किडनी की यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, नेफ्रोलॉजी, ये ऐसे याद हो जाएगा। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन लैंड है ना, ये ग्लैंड भी होते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं है ना, हार्मोन निकलते हैं, वो सारे हार्मोन होते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। हिस्टोलॉजी टिश्यू, सेल बना, सेल का क्या था, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी किसने करी थी, हुक ने की थी, हुक नाम पूरा रॉबर्ट हुक। सेल होता है, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, पूरा सिस्टम बनेगा, फिर पूरी बॉडी बन जाती है। याद हो गया। हिस्टोलॉजी मीन्स टिश्यू, टिश्यू की स्टडी, टिश्यू की स्टडी याद हो गया। जेनेटिक्स किसी की जीन्स, किसकी हेरिडिटी, जैसे किसी को पिता को कोई मार्क है, कोई भी निशान है, कोई भी उसको हेरिडिटरी, वो उसके बेटे में आएगी, उसके आगे ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा कोई भी एक चीज़, वो होते हैं हेरिडिटरी इशू, हेरिडिटरी। जेनेटिक्स, जेनेटिक है मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे वो चीज़ें आ रही है। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी मीन्स मेजरमेंट, मेट्रोलॉजी मीन्स मेजरमेंट, मेट्रो मेजरमेंट करना, माप वगैरह करना। एम से मीटर, MET मीटर याद कर लो इसको, मीटर मेजरमेंट, मीटर एक मेजरमेंट यूनिट है तो इसको ऐसे याद कर लो, मेट्रोलॉजी मीटर। टॉक्सिक बताने की जरूरत नहीं है, पॉइजन से रिलेटेड है, टॉक्सिक जहर होता है तो जहर पॉइजन। नेक्स्ट वर्ड है थियोलॉजी, थियोलॉजी ये हम वो थियोक्रेसी में भी पढ़ा था ना हमने, थियोक्रेसी, ये रिलीजन से, हेड ऑफ रिलीजन, जो मंदिर का टेम्पल का हेड है, HEO टेम्पल का हेड था। थियोलॉजी यहाँ पे भी ये रिलीजन से रिलेटेड है, यहाँ पर भी ये रिलीजन से रिलेटेड है। लिम्नोलॉजी, यानी लाइम वाटर वगैरह, लाइम वाटर, फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर, ये इनलैंड पे जितना भी वाटर है, रिवर है, वेटलैंड्स है, नहर, कैनाल, ये सारी चीज़ें क्या है, लाइम वाटर बोलते हैं ना, लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी इसको ऐसे कर दो, इनलैंड कर लो, इनलैंड, लैंड पर क्या है, वाटर, लाइम याद करो, लाइम वाटर या फिर स्लाइन वाटर। रिवर याद कर लो इसको, लाइम को क्या याद करो, लाइम रिवर, लाइम LIM, लिम्नोलॉजी, रिवर, लाइम याद हो गया।